दिव्य ज्ञान चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे एकादशी के व्रत का नियम और महात्म्य के बारे में। एक बार गोपियों ने श्री राधा से कहा, दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृषभानुनंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हो। वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो। श्री राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो। उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम है यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए। श्री राधा ने कहा, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास से कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः यह तिथि अन्य सब तिथियों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, यही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 24 एकादशी तिथियाँ होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, खट्टिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरूथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियाँ मलमास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्व संपत्प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। अब मैं तुम्हें एकादशी के व्रत का नियम बताती हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही समय पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें। उसके पश्चात कुएं के या बावड़ी के जल से स्नान करें। तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला व्यक्ति क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात न करे, जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, परधनहारी, पर स्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात न करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करें। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे, रात को जागरण करें और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करें। वैष्णव व्रत का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को त्याग कर दें। गोपियाँ बोली, परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी
यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा ने कहा, यदि 10वीं 55 घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी 10वीं से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बताती हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करता है वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकती। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10 तथा पितृकुल की 10, इसके अलावा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफ़ेद वैसी काली। मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक ओर और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतों पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। गोपियों, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता है। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा शुकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हो वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। तो दोस्तों, आज मैंने एकादशी के व्रत का नियम और महात्म्य बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।